ऋषि के बात सोच के बैठा है चिंता में। दुर्जन के देहांत होएगा। उधर राजा दशरथ अयोध्या से हमारे प्रयागराज में शिकार खेलने आए थे। रात हो गई थी, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में विश्राम किए। जब सुबह हुआ तो दुर्जन के गांव में हल्ला मच गया कि आज दुर्जन का देहांत हो गया। सभी गांव वालों ने मिलकर दुर्जन की लाश को गंगा तट पर चिता तैयार कर दिए। अब आपस में सब लोग चर्चा करने लगे, किसके आगे पीछे कोई नहीं है, अब इसकी चिता में अग्नि कौन देगा। यही सोच रहा है, यही सोच रहे हैं सब लोग। उधर से राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि जा रहे थे। राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि जा रहे थे। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, क्या बात है, क्या यहाँ भीड़ लगी है। तो उसमें से एक आदमी निकल कर आया, कहा महाराज दुर्जन की लाश चिता तैयार हुई है। समय कम काम ज्यादा कर बस चिता तैयार हो गई है, लेकिन इसकी चिता में अग्नि कौन देगा। समय दे। तो फिर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है उसका देश का राजा होता है या गांव का जमींदार। श्रृंगी ऋषि के पास, दुर्जन के पास कोई नहीं है। इस समय राजा दशरथ यहाँ पर मौजूद हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा राजा दशरथ इस समय मौजूद हैं, दुर्जन की चिता में अग्नि राजा दशरथ ही लगाएंगे। राजा दशरथ हाथों में अग्नि लेकर रोने लगे। लेकिन होता क्या है, पहपट में कहना है। अरे रोवे राजा दशरथ भरी नयनवा गंगा तीरे हो। अरे रोवे राजा दशरथ भरी नयनवा गंगा तीरे हो। अरे मरे के करी हम गंगा तीरे हो। संतोष कुमार पूर्व प्रधान कुरगांव। आदरणीय आप सम्मानित संतोष कुमार पटेल पूर्व प्रधान कुरगांव के निवासी, कुर की पावन सर्जनी से कुरगांव की धरती से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है। आईटी सहित नमन बा। आशीर्वाद की कामना है, मालिक से दुआ है परिवार सलामत रहे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। अरे देव ऋण या पितु ऋण से कैसे ऋण हम हो गए। धर्मराज जब पूछिए हमसे इससे का बताइबे हो। अरे नाही मिली नरको में ठिकनवा गंगा तीरे हो। अरे नाही मिली नरको में ठिकनवा गंगा तीरे हो। अरे मरे पे के करी हमरो अग्नि दनवा गंगा तीरे हो। राजा दशरथ हाथे में अग्नि लेके रोवे शुरू कर दे थे। तब श्रृंगी ऋषि पूछन, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। राजा दशरथ ने बताया कि आप कह रहे हैं जिसके आगे पीछे नहीं होता है कोई तो उसका देश का राजा या गांव का जिम्मेदार होता है।
आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे भी पास कोई औलाद नहीं है, मेरे मरने पर मेरा कौन चिता में अग्नि कौन लगाएगा, यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप इस बात पर चिंता मत करो, उसके लिए मैं सोचूंगा, पहले आप दुर्जन की चिता में अग्नि लगाओ। राजा दशरथ ने दुर्जन की चिता में अग्नि लगाया, दुर्जन का क्रियाकर्म किया और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम जाओ अयोध्या में, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय जरूर करूंगा। इतना करके राजा दशरथ अयोध्या चले गए। होता क्या है पंधारी में कहना है, अरे पुत्रेश यज्ञ अवध में रचाए मुनिवर, अरे पुत्रेश यज्ञ अवध में रचाए मुनिवर, वही दुर्जन वाली क्रिया लियाए। राजा दशरथ अयोध्या में जाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ की आयोजना किए। तो होता क्या है, अरे यज्ञ खत्म हुआ तब अरे बोले मुनिवर बहारे, अरे जल्द बुलाओ राजा दशरथ आपन तीनों रानी, अरे साथ में लाए खीर जो लाए मुनिवर, अरे साथ में लाए खीर जो लाए मुनिवर, दुर्जन वाली खीरिया लियाए। क्या बात है जिया से? श्रृंगी ऋषि अयोध्या में जाते हैं, यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा दशरथ को बुलाते हैं कि तुम अपने तीनों रानियों को बुला कर लाओ, मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को बुलाया, वही दुर्जन वाली खीर राजा दशरथ ने तीनों रानियों को खिला दिया। इसी खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। आखिरी में कहना है,